बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मसाला फ़्राइज़। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम वो फ़्राइज़ को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न फ़्राइज़ लिए हैं। आप दूसरे आलू लें तो 2-3 आलू लेके उनको इस तरह से कट करके आप इनको फ़्राइज़ को तैयार कर सकते हैं, जैसे हम आम फ़्राइज़ बनाते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर जो कढ़ाई है वो मेरी भागती फिर रही है, तो बस इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पर जो फ़्राइज़ हैं वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सारा इनको निकाल लूँगी अच्छी तरह से। बस इनको आपने फ्राई कर लेना है, लेकिन ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो मैं सारे फ़्राइज़ जो है इसमें से निकाल लेती हूँ। जी, तो फ्राइज़ मैंने निकाल लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक पैन। इसके अंदर शामिल करी हूँ मैं जी ऑलिव ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल के शामिल किया है। 150 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पर बोनलेस चिकन है। चिकन को पहले हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। पहले इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अगर इधर आप चाहें तो साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच जो है वो लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको कुक कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। चिकन को हमें यहीं पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसको हम इसी तरह से घुमा फिरा कर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। तो चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। कोरिएंडर पाउडर 1 बड़ा चम्मच शामिल कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है। काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप यहाँ पर पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप रेड चिली पाउडर थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर से बहुत अच्छा आने वाला है। बस इन मसालों को अच्छी तरह से हमने कुक कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 1 बड़ा चम्मच सिरका। आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से 1 से मिनट के लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको कुक कर रहे हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको कुक नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें मसाला इसका चाहिए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मसाला फ़्राइज़। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच जो है वो टोमेटो केचप के शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप चिली गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। तो बस ये अब हम इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से घुमा फिरा कर इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम ही आपने रखना है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ देखें जी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ हमारा जो चिकन का मसाला है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जूसी रखा है हमने इसे। ज़्यादा इसको ओवर केचप को कुक नहीं करेंगे, वरना ये ड्राई सा हो जाएगा। थोड़ा सा जूसी रखेंगे हम यहाँ चिकन को। चिकन डन है तो सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल के ले रही हूँ। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो लहसुन के जवे बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच के करीब। तो अब हम यहाँ पर लहसुन को भी जी भून लेंगे अच्छी तरह से। हल्की सी खुशबू आएगी और हल्का सा इसको लाइट ब्राउन होने देंगे। यहाँ पर 1 मिनट में ये हो जाएंगे। इनको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। तो यहाँ देखें जी बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी और मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने इसको इसी तरह से मैश करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी चम्मच। आपने साथ साथ चलाते जाना है। और 1 कप जो है इसके अंदर हम दूध शामिल कर रहे हैं। तो अब हम इसको इसी तरह से मैश करते हुए दूध में अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये गुठलियाँ जो है वो मैदा जो है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम ही आपने रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो बहुत जल्दी ये जो है गाढ़ा हो जाएगा, यानी थिक पेस्ट सी बन जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर भी शामिल करूँगी 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का, 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच जो है वो पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। आप देख सकते हैं मैंने नमक जो है वो चिकन में शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें मैंने टमाटो केचप, सोया सॉस सब कुछ शामिल किया था, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पर आपने नमक का ख़ास ध्यान रखना है। तो नमक मैंने जो है वो सिर्फ सॉस में शामिल किया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर भी हम लोगों ने चेडर चीज़ अब शामिल कर रहे हैं। ये आपके पास जो जितनी भी आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ डाली है। जितनी आपके पास हो आप उतनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमारी जो सॉस है वो यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। देखें जी सॉस कुछ इस तरह से आपकी दिखनी चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम पर अब जो है वो हम इसको रख देंगे, ताकि ये थोड़ी पकती रहे और गर्म रहे।
जी, तो अब बारी आ जाती है जी असेंबलिंग करने की। तो सबसे पहले हम जो है वो जिस प्लेट में भी सर्व करना चाहेंगे, जिस भी बाउल में या जिस भी प्लेटर में आप सर्व करना चाहते हैं, उसी के अंदर जी हम जी इसकी सारी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले जो हम फ्राइज़ रख लेंगे, इसके ऊपर जो हमने अब चिकन मसाला जो तैयार किया था, सारा मसाला इसी तरह से फैलाकर हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे, ताकि जहाँ से भी हम अपने फ़ोर्क को यहाँ पर टक करें और खाने के लिए बाइट लें, तो हर तरफ से हमें चिकन का मसाला भी आना चाहिए है। सारा मसाला जो है वो चिकन का मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे हमारी जी मज़ेदार सी सॉस। ये देखें जी, सॉस जो है वो गरम गरम मैंने उतारी है और उसके ऊपर हम लोग इस तरह से शामिल कर देंगे फैला कर ही। ये देखें जी, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पर खुशबू आ रही है और मज़ेदार से हमारे चिकन मसाला फ्राइज़ जो हैं वो बनकर तैयार हैं। हल्का सा इसके ऊपर जो है वो हम स्प्रिंकल करते हैं जी ऑरिगेनो, टोटली ऑप्शनल, अगर हो तो आप इसके ऊपर डाल लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी इससे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। आप देखिए हमारे चिकन मसाला फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ। इतनी आसान रेसिपी और झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये चिकन मसाला की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ईज़ी और क्विक सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं किए हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।